तस्सत्। सद्गुरु भगवान की जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन। सतयुग प्रवर्तक नवम बुद्धोतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम ओंकारेश्वर के संचालक परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी, उपस्थित सभी प्रिय भिन्न आत्मस्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों, ये परम हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आपके पुण्यग्राम हथनी कला में यह प्रदेश स्तरीय अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन आयोजित है। विगत कुछ वर्षों से मेरे भी आने का, आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस बार भी मैं हाजिर हूँ। जहाँ तक अभी विगत कल से परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में हम आप सभी अध्यात्म का यथार्थ रहस्य, भक्ति का विभिन्न प्रकार के जो अध्यात्म के गूढ़ रहस्य हैं उनका स्थूल सूक्ष्म सभी स्तर से दर्शन युक्त लक्ष्य बोध प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में इस मायने में हम आप अपने को भाग्यवान कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम आप सभी इस विश्व प्रकृति की अखंड चक्राकार गति के घूमते हुए चक्र में बहुत अनुकूल समय में हम आपको ये विद्या मिल रही है, बड़े सहज में मिल रही है। चूँकि प्रकृति का काल चक्र अखंड गति से प्रवाहमान तो रहता ही है, उसमें ही युगों की कल्पना की गई है। उस दृष्टि से भी यदि हम देखें तो संपूर्ण प्रकृति मुख्य रूप से दो ही भाग में बढ़ती है, बाद में उसके चार भाग होते हैं। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि दिन और रात दो ही हिस्से हैं, और महीने के दो पखवाड़े भी देखते हैं, वो भी दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष ही प्रकाश घटते घटते पूरी अमावस्या की रात हो जाती है, और अमावस्या की रात के दिन ही से दूसरे पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे प्रकाश बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा का पूर्ण दृश्य दिख जाता है। इसी प्रकार से ये विश्व प्रकृति के विराट चक्र का चक्र भी आधा नीचे की ओर आता है, और नीचे के आने की भी एक सीमा है। अब उससे नीचे वो कहाँ और नीचे चला जाए। ऊपर से घूमने का भी चक्र है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, ये प्राकृतिक नियम है, ऐसे नहीं घूमने लगता। पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा चक्र घूमते घूमते आधा नीचे आता है, लंबा समय लगेगा आधा नीचे आने में। अब नीचे आ गया है तो फिर कहाँ, फिर ऊपर की ओर जाएगा क्रम से। ये घूमते हुए प्रकृति चक्र में ये सब दृश्य दिखते रहते हैं। जहाँ तक धर्म का संवाद है, धर्म का रहस्य इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है जैसा हम आप मानते होंगे, सोचते होंगे। है रहस्य गूढ़े लख न परे अज्ञान,
ये बहुत रहस्य की बात है। धर्म का रहस्य समझना और समझाना ये सामान्य बात नहीं है। ये असामान्य कोटि की, असाधारण कोटि की महान लोकोत्तर विभूति जो होते हैं, वही कर्तुम धर्म व्यवस्थानम भगवान अवतरिष्यति। भगवान ही उस धर्म का रहस्य जानते हैं। उस धर्म का रहस्य मानव मात्र को समझाने के लिए ही उन्हें आना पड़ता है। धर्म त्राणाय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण का भी गीता में ये खुला उद्घोष है। मानस में भी यही सब बातें लिखी है। विषय बढ़ाना है, मूल विषय वस्तु वही जो अभी भी कही गई, मैं उसी में हूँ, उससे विषयांतरित नहीं हो रहा हूँ। तो भगवान का कार्य क्या है, भगवान की पहचान क्या है? हर व्यक्ति ही होता है, उसका स्तर किसी भी श्रेणी का होता है, किंतु देह दृष्टि से वो व्यक्ति ही होते हैं, पर कार्य से उनकी पहचान होती है। राम भगत हित नर्तन धारी सह संकट किए साधु सुखारी। अब ये सब तमाम बातों का प्रसंग और संदर्भ और अनुभव लेने के बाद अब ये बात अलग है कि मानव मात्र में जो जब बात यहाँ से आती है कि धर्म आज का नहीं छूटा है, वास्तविक धर्म जैसे कहते हैं, यथार्थ धर्म जैसे कहते हैं, वो कुछ हजार वर्षों की भी गिनती नहीं कह सकते उसके लिए कि कब से छूटा है। अगर कुछ प्रमाणों के आधार पर बात करें तो 22 लाख वर्ष से धर्म छूट गया है। सही गिनती में सही जाओ तो 22 लाख वर्ष से मानव जगत से धर्म में भूल हो गई है, भ्रांति हो गई है। और वो भ्रांति होते 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 और ये अमावस्या की रात हो गई है, पूरा कृष्ण पक्ष हो गया, पूरी अंधेरी रात हो गई, समझना पड़े झूठ का सांचा। इससे उबारने के लिए धर्म का रहस्य मानव जगत को खुले मंच पे लाने के लिए ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किए गए हैं, प्रयास हुए हैं, हर स्तर से हुए हैं। यहाँ तक कि त्रेता में भी प्रयास हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी का अथक पुरुषार्थ हम पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। शशि संपन्न सदा रह धरणी त्रेता भई सतयुग की करनी था त्रेता, पर सतयुग का दृश्य दिख गया। भगवान कृष्ण ने भी कितना जन्म से लेकर जीवन पर्यंत संघर्ष किया धर्म रक्षा के लिए, धर्म स्थापना के लिए। द्वापर के अंत का समय था, पर ये अंधेरी रात तो लगना ही थी। प्रकृति का चक्र घूम के आना ही था यहाँ तक जहाँ तक आ गया। पर बात वही थी कि वो अंधेरी रात रही न आएगी। अंधेरी रात अमावस्या रही न आएगी। 12 बजे रात के बाद से प्रतिपदा तो शुरू हो जाएगी। वही जो स्वामी जी हम आप सबको बता रहे हैं। ये योग लगन ग्रहवार तिथि भय सकल अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल, ऐसा मानस में भी लिखा है। यदा सूर्य से चंद्र से यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेशयंती प्रपश्यति तदा कृतौ। सूर्य चंद्र गुरु जब पुष्प नक्षत्र में एक राशि में 24 घंटा रहेंगे। कुछ लोग इसमें ये भी तर्क करते हैं, अकल तो है, तर्क कोई सीमा नहीं होती, पर जिस सिद्धांत के मंच पर हम बैठे हुए हैं वो इन सब बातों से ऊपर है। बौद्धिक पुरुषार्थ की संपूर्णता का मंच है, ये आसन है। ये कुछ लोग इसमें भी तर्क लगाते हैं कि ये तो प्रति 12 वर्ष बाद ऐसा संयोग आता है। वो कहते हैं, हमने भी सुनते हैं उनकी कि आप ऐसा कहते हो, पर वो तो प्रति 12 वर्ष बाद ऐसा हुआ करता है कि एक रासम समय से अंती, ये तो 12 वर्ष बाद होता है। और ऐसा कैसा? पर उसमें भी गहराई छुपी है कि वो 12 वर्ष बाद होता होगा। स्वामी जी भी रहस्य बतलाते हैं। कुछ समय के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है,
लेकिन पूरे 24 घंटा नहीं होता। पूरे 24 घंटे का प्रमाण है कि एक राशि में पूरे 24 घंटा समय का मतलब होता है स्थायी रहना 24 घंटा। वो योग सन 1934-42 में शुरू हुआ। भगवान श्री मायानंद जी द्वारा विज्ञानशाला की स्थापना की जा चुकी थी। संपूर्ण साहित्य निर्माण है, सारी व्यवस्था आगामी सब निर्मित हो चुकी है, कार्य भी शुरू है। स्वामी जी के रूप में 5वें संचालक के रूप में लंबे समय से हमारे सानिध्य में है, हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आगे भी बहुत होगा। अभी हम आपको ये सौभाग्य, बात वही है कि धर्म बहुत दिन से छूटा है। कहाँ से छूटा है? भगवान का एक पद पर्याप्त है। सत लखो सुजन यह विश्व रूप है कैसा, सत लखो सुजन यह विश्व रूप है कैसा। कैसा है? काहे से देखोगे? कौन चश्मा, कौन माइक्रोस्कोप, कौन सी सूक्ष्मदर्शी यंत्र? ये तुम लखो सुजन यह विश्व रूप है कैसा, स्थिति दिव्य चक्षु की भेद लखावे ऐसा। ऐसा कैसा? ऐसा जब महत ब्रह्म में अक्षर गर्भ सुमेरा स्थिर हुआ, फेरा निज रूप चक्र छर हेरा। प्रकृति के 3 गुण करन लगे नित फेरा, यह भाव लखत ही युग का हुआ सवेरा। क्या भाव? सतयुग सो विश्व ही ईश्वर है अस जाने, सतयुग सो विश्व ही ईश्वर है अस जाने। वह प्रकृति के उस काल को सतयुग संज्ञा है जब मानव मात्र के 99% लोगों में ये भाव रहता है, दृढ़ निश्चय रहता है, अंतःकरण में पक्की धारणा रहती है कि विश्व ही ईश्वर है। बाहर है, भीतर है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, यहाँ है, वहाँ है, ये कोई भावना ही नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं है, विश्व ही ईश्वर है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी। ये काल प्रकृति में बहुत समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। आधा समय रहता है प्रकृति में, आधा समय इसी में निकल जाता है। सतयुग सब योगी विज्ञानी, सतयुग सो विश्व ही ईश्वर है ऐसे जाने। अब त्रेता द्वापर ही वहीं से शुरुआत है, वहीं से शुरुआत है। क्या हो गया? अपन सोचेंगे छोटी सी बात हो गई, अरे बहुत बड़ी बात हो गई। जड़ तो वहीं से शुरू हो गई। विश्व में ईश्वर, विश्व में ईश्वर त्रेता मन में आन, जहां एक पुरोवेरा प्रणवा सर्वांग में। स्वामी जी जैसा हम आपको बताते हैं विभिन्न उदाहरणों से कि एक ही सब कुछ है, सब कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का कितना क्या है कोई हम ही को पता नहीं है। वहां एक में 3 हो गए तो भेद पड़ा ना वहीं से। त्रेता सो बहुबुद्धि लोक भोग हित ले में, एक का 3 बनाया और 3 का फिर और शुरू कर दिया, तो वहीं से शुरू हो गई बात। विश्व में ईश्वर है बस। एक कहा जाए कि ये नारियल का रूप ही नारियल है, इसमें क्या शंका की बात है? ये नारियल का रूप ही नारियल है। दाएं बाएं ऊपर नीचे बाहर भीतर एक कोई शब्द ही लागू नहीं है, न कोई ये प्रश्न की बात है। ये नारियल ही नारियल है, ये माइक का रूप ही माइक है, ये प्रांगण का रूप ही प्रांगण है, ये हथनी गांव है, गांव का रूप ही गांव है, तो ये विश्व का रूप ही विश्व रूप है। अब क्या बात है? अब इसमें कहा जाए कि इसमें नारियल है, इसमें माइक है, इसमें आदमी है, तो आदमी बाहर घुसा है कि भीतर घुसा है, कि ये बैठा आदमी है कि भीतर? अब बहुत बात खड़ी हो जाएगी। ये विश्व ही ईश्वर है, इस भाव की जगह विश्व में ईश्वर है। तो फिर द्वापर निज तन पाप पुण्य में देखी, तो फिर होने लगा बाहर है, कुछ कहने लगे भीतर है, कुछ कहने लगे बाहर है और कुछ भीतर है, बाहरा भीतरी हो गई। और जब तक और ज्ञान ह्रास हुआ तब तक तद्रूप हुए यह कल की लीला पेखी। जितने पिंडे पिंडे मतिर भिन्ने, जितने व्यक्ति जितने हैं उतने प्रकार का फैल गया, वो कलयुग हो गया। अब ये यहां तक जब पहुंच गई बात
बीच में सब प्रयास किए गए, किंतु प्रकृति की अखंड चक्राकार गति कोई रोक नहीं सकता, तो नहीं रोक सकी। पर हम आप इस मायने में धन्य भाग हैं, गिनती करके बता दिया 1942 से अभी तक 73वां वर्ष चल रहा है। 73 वर्ष इसमें प्रवेश कर गए। किस में प्रवेश कर गए? इस सिद्धांत में प्रवेश कर गए कि विश्व ही ईश्वर है, विश्व ही ईश्वर है, आचरण ही भक्ति है, आचरण ही भक्ति है, और कुछ नहीं बताना इस आसन से बैठकर। ये आसन अन्य और बातों के लिए नहीं है, अन्य बातों के लिए अन्य सब कुछ है, क्या कमी है? पर यहां तो विश्व ही ईश्वर है। रुचता है अच्छी बात है, पढ़ता है अच्छी बात है, नहीं रुचता पढ़ता है तो हमारा ये शासन में के वक्ता का कोई स्वार्थ नहीं है। सेवा हमारी है, स्वार्थ आपका है। सेवा हमारी है, स्वार्थ आपको जचना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ आत्म कल्याण है। ये आत्म कल्याण की विद्या है, हमारे कल्याण की विद्या है, इसी से हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। सखा स्वार्थ साच जीव करे हा, और मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो सखा सत्य परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। आज स्वार्थ परमार्थ में बड़े झगड़े खड़े हैं, स्वार्थ परमार्थ के आश्रम बने हैं, स्वार्थ परमार्थ के झगड़े रगड़े खड़े हैं। अरे दे पढ़िए रामायण, एक हो गए ना, एक बिंदु में एक हो गए ना। पर स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ सधने की एकमात्र गुरु कुंजी है ये। अर्जुन का देखिए, स्वार्थ भी सधा, परमार्थ भी सधा। जितने महापुरुष हो गए उनके स्वार्थ भी सध गए, परमार्थ भी सध गए। और वास्तव में जैसे हम स्वार्थ मान के जीवन खपा दिए तो हमारे तो न स्वार्थ सधे न परमार्थ सधे, कुछ नहीं सधा अपना। भ्रम में है मैं इसका मैं भ्रम में है। उम्र सब पशुवत जाए रहे, हम पशु की तरह जीते खाते मरते, संतान पैदा करते कराते, जीते मरते उखड़ते डूबते रहे होंगे। न हमने स्वार्थ पहचाना है और न परमार्थ पहचाना है। ये सच्चा स्वार्थ क्या है और सच्चा परमार्थ क्या है, इसकी पहचान जो करा देते हैं वही है भगवान, वही है भगवान। और जिसकी सेवा करना है उसकी पहचान करा देते हैं, वो है परमात्मा। जिसकी पहचान कराई जाती है वो परमात्मा है, और जो पहचान कराते हैं वो भगवान है। और बातें बहुत सी होंगी, बहुत से श्लोक होंगे, बहुत सी व्याख्या होंगी, उसके लिए पर्याप्त समय यहाँ उपलब्ध नहीं है। जो बात कही गई थी उसका उत्तर यही है कि जो इसकी पहचान कराते हैं वो भगवान है। भगवान नवम बुद्ध अवतार मायानंद जी ने ही तो पहचान कराई ना, भगवान कृष्ण ने ही तो पहचान कराई ना, भगवान राम ने ही तो पहचान कराई ना। जितनी 10 अवतारी विभूतियां हैं उन्हीं ने तो पहचान कराई ना। अब हमारी जीव भाव की आदत पड़ गई है, विश्व रूप सत भूल ही डोले व्यष्टि में, विश्व रूप सत भूल ही डोले व्यष्टि में। मैं व्यष्टि में हूं तो मेरा इष्ट भी व्यष्टि में होना चाहिए। ये तो साइकोलॉजिकल बात है, मनोवैज्ञानिक बात है कि मैं जैसा हूं वैसे ही चाहता हूं। मैं व्यष्टि भाव में बंधा हूं तो मेरा इष्ट भी व्यष्टि में होना चाहिए। तो अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम, हे अर्जुन मैं तत्व रूप हूं, अव्यक्त रूप हूं, सर्व रूप हूं, सब कुछ हूं, पर लोग मुझे व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। आज दुनिया में कौन सा ऐसा अभागी है जो देखना ना चाहता हो? कोई अभागी ऐसा नहीं है जो देखना ना चाहता हो। लेकिन शंकर जी कहते कि नहीं, ये अभागी ही है। इसलिए अभागी है क्योंकि अपने मन का देखना चाहते हैं। तो अपने मन का देख लोगे? ये माइक जिस रूप में है उसी रूप में देखना दिखाना ही उचित है। जो वस्तु जैसी है वैसा ही देखना दिखाना उचित है। किसी की कल्पना का, किसी के मन का देखा दिखाया नहीं जा सकता है। जो अपनी कल्पना का देखना दिखाना चाहते हैं वो भ्रमी है, वो अज्ञानी है। तो सज्जनों, हम व्यष्टि भाव में भूल करके बार बार उसी भगवान और परमात्मा में उलझ जाते हैं। जो इस रहस्य को खोलते हैं वो भगवान है, और जिसका रहस्य खुलता है वो परमात्मा है। वो रहस्य क्या है, लेकिन उस पर बात आना है। ये रहस्य गूढ़ लखन पर अज्ञान, स्थिर धीरे इस विषय में करें विचार सुजान।
तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं होता। यदि व्यक्ति है तो परमात्मा नहीं हो सकता, और परमात्मा है तो व्यक्ति नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर तत्व होगा। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कहा उसे सादर तत्व बखानी, जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भवानी पार्वती ने क्या पूछा था? ये सब कुछ नहीं पूछा था, ये कई बात पूछ लिया ना। कहा उसे सादर तत्व बखानी, जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। वो तत्व दर्शन कराइए, तत्व दर्शन कराइए। आज तो तत्व दर्शन की परंपरा ही समाप्त हो गई थी, अब नहीं कह सकते हो गई थी। वही कृष्ण जी कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषियो विदु सकाले ने महता योगो नष्टा परंतप। वही तत्व दर्शन की परंपरा भगवान नवम उद्धवतार मायनन चैतन्य जी ने नर्मदा क्षेत्र से प्रारंभ की है। अभी उसका उषा काल है, सूर्योदय हुआ है कि ताप, उसकी ऊष्मा, उसका प्रभाव, उसकी गर्मी आ गई, अभी न दिखने लगेगी। जब वो 12 बजे मध्याह्न में जाएगा जब दिखेगा। लेकिन हम आप इस बायने में बड़भागी हैं कि प्रातः काल से ही उसमें आ गए, प्रातः काल से ही उसमें है। सज्जनों, वो तत्व दर्शन में आइए। तत्व दर्शन क्या है? तत्व दर्शन यही है कि तत्व दर्शन करने के लिए एक ही तत्व है, तत्व बहुत से नहीं है। एक ही परम तत्व एक ही है। उस एक ही परम तत्व की परिवर्तित अवस्था का अनंत विस्तार, अनंत सृष्टि रचना के रूप में ये दिख रहा है। ये तत्व का ही विस्तार दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। पर वह एक ही तत्व को ऐसे नहीं जाना जा सकता भाषणबाजी से। मेरे जैसे भाषणबाजी कई जन्म दे रहे, कोई ना समझ पाए। वो तत्व दर्शन करने के लिए ये तत्व का रूप ही विश्व रूप है। ये विश्व रूप में की ही कोई एक वस्तु सामने रखिए, कोई भी वस्तु सामने रख लीजिए, प्रतिबंध कुछ नहीं है। पर वस्तु रखने का प्रतिबंध जरूर है। अगर बिना वस्तु रखे बात करोगे तो वो बकवास है। और वस्तु सामने रखकर जो समझाया जाएगा वो दर्शन युक्त लक्ष्य है, शब्द बोध नहीं है, लक्ष्य बोध है। ये लक्ष्य बोध करने के लिए वस्तु अधिष्ठान हमारे आपके सामने है। इसको जानने देखने के मानव मात्र के साधन है। इंद्रियाणी नरे पंच षष्ठम तु मनुच्यते सप्तमी बुद्धि अष्टमा। इन सब से अपन परिचित हो गए हैं। अब 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, 7वां बुद्धि और 8वां ज्ञान जीवात्मा। ये 8 ही साधन है मानव मात्र के पास, और कोई साधन नहीं। एक ही शरीर में ये 8 साधन है। शरीर एक है, गिनने के लिए अपन ये लो 8 गिन दिए। तो ये विश्व एक है, पर ये विश्व एक होते हुए भी उसका विवरण जानने के लिए उसके भी साकार स्वरूप में 8 अंग है। एक अंग से एक अंग की पहचान होती है। तो पिंड के सब अंगों का ब्रह्मांड के सब अंगों से प्रत्यक्ष प्रयोग में मिलान करके देखने दिखाने की विधि का नाम ही दिव्य दृष्टि है, दिव्य चक्षु है। ये कोई चमत्कार और मैस्मेरिज्म का कार्य नहीं है। जो दिव्य दृष्टि का वो प्रकट करते हैं वही भगवान है, बस। तो दिव्य दृष्टि, अब दिव्य दृष्टि के अनर्थ बहुत सुन रहे होंगे कि वो सब अनर्थ है। दिव्य दृष्टि का एक ही अर्थ है, हिये की निज ज्ञान दे समझाए मातहि, खुले पट अंतर घानी। हृदय की खुल जाना। तो हृदय से ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, 7वां बुद्धि और इनके सहित जो अनुभव होता है वह सब अनुभव मिलके दिव्य दृष्टि का अनुभव कहलाता है। अनुभव यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, अणु से अणु और महत से महत, जो कुछ भी है वो एक ही तत्व है, दूसरा और कुछ भी नहीं है। ये अनुभव का सत्सार सुतन में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। यह अनुभव का सत्सार, ये अणु है, छोटा से छोटा है और ये बड़ा से 30 साल में स्वामी जी ठीक कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पाए कि ये क्यों रखा जाता है। इसमें भी बहुत से तर्क वितर्क कुतर्क होते होंगे, उसमें पढ़ना नहीं है। पर ये हेतु स्पष्ट हो गया कि रखा ही क्यों है। रखने का हेतु यही है कि जो एक में है वही हर एक में है और वही सब में है, और जो सब में है वही हर एक में है, वही एक में है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो रख लो, पर रखना पड़ेगा। बातों की बजाजी काम न देगी। वस्तु से व्यापार होगा कि बातों की दुकान खोल लोगे कहीं जाके, कोई व्यापार नहीं मिला तो हुआ यही कि जिनको कुछ काम न मिला उन्होंने अपनी बातों की बाजार खोली, वस्तु की नहीं।
सज्जनों, ये वस्तु का खुला मंच है। ये वस्तु इसलिए सामने रखी गई, यहाँ कोई बातों की कोई बाजार नहीं है। ठीक है, देखते हैं, अपनी आंखों से देखो, देखते हैं तो इसमें रूप दिखता है, इससे जुड़ा हुआ है, अपने से है, चारों ओर रूप ही रूप दिखता है, आंख से रूप दिखता है। छू कर देखते हैं तो इस एक ही अधिष्ठान पर छू कर देखते हैं तो स्पर्श है, क्या है? स्पर्श है, कहाँ है? इसके सहित, अपने सहित। पहले तो ये हमारे ही से जुड़ा है ना, बाद में तो दूसरा जोड़ा समझ में आएगा। ये पिंड तो पहले इसी से जुड़ा है, इसी भूले हुए व्यक्ति से ये जुड़ा है, तो इससे ये स्पर्श भी जुड़ा है। संपूर्ण अखंड अनंत विस्तार में जुड़ा हुआ है स्पर्श। बजाकर देखा तो इसमें शब्द है ये स्थाई। ये स्थाई शब्द में बहुत वजन है। ये टेम्परेरी चीज नहीं बताई जा रही है कि तो वो सुन के गए, भूल गए, न जाने का बताते थे, ये वो बात नहीं है। इसमें शब्द है स्थाई। चाहे यहाँ ठोंक बजा ले, चाहे घर में जाके ठोंक बजा लेना, चाहे शरीर को ठोंक बजा लेना, आने जाने वाला सौदा नहीं है, ये तो स्थाई सौदा है ना। इसमें शब्द है स्थाई, बजाकर कान से सुनो। ऐसे विश्व में है स्थिर शब्द भाव। जीभ से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, हमारे मन का चलेगा, हमारे मन का आएगा। जो है वो जैसा है वैसा, कुछ स्वाद है, जैसा है वैसा। कहीं भी जीभ लगा कर देखते हैं तो सर्व में है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखों सारे दृश्य में गंध भी रमा। ये 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। बता ही रहे हैं स्वामी जी, मुख्य बात तो वही है, सूक्ष्म भेद लखा दिया। स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है? स्थूल है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और सूक्ष्म है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब बात ये आती है कि भगवान क्या है, वो बात बीच में चलती रहेगी। वो भगवान, एक और भगवान की बात लिखी है रामायण में। आदि देव जहि दीन दयाला, जठिर धरे जहि कपिल कृपाला, सांग सास जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तत्व विचार निपुण भगवाना। कपिल भगवान, उन्हें कपिल भगवान को भी भगवान कहा गया है। माता देवहूति के पुत्र हैं, कपिल भगवान है। बातें करते थे क्या? सांग सास जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तत्व दर्शन ज्ञान में निपुण थे, पारंगत थे। तो भगवान वही है। ये तो सामान्य सी बात हमें लगी होगी, हम भी प्रचार प्रसार में रहते हैं। लोग बस में चलो, ट्रेन में चलो, सुन ले उनकी बातें, जो कुछ सुन के बैठ लिए हैं, कुछ दिन बात सुनते हैं, हमारे भी कान में आती है। वो कहते हैं इनमें तो ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं, कोई चीज रख लेते हैं, ऐसा बताते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो कि उन समझने वाले व्यक्ति ने ठीक से समझा नहीं है, या कि समझाने वाले ने उसको नहीं समझाया होगा। पर भगवान वही हैं जो इस तत्व को खोलते हैं। आंख से तो रूप दिखता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। कान से शब्द सुनाई देना, त्वचा से स्पर्श आना, जीभ में स्वाद आना और नाक से गंध आना, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। पर इसमें तत्व विचार निपुण भगवान। तत्व दर्शन क्या है? इसी में तत्व दर्शन है। वही तो स्वामी जी का लक्ष्य है कि हम उस ओर जाएं। इसमें तत्व खोजो, तत्व बताओ। आंख से रूप देखना ये तो प्रक्रिया है, कारण क्या है? त्वचा से स्पर्श आना, जीभ में स्वाद आना, नाक से गंध आना, प्रक्रिया है। कारण क्या है? कारण को खोजना, कारण को समझना, कारण को समझाना ही तत्व दर्शन है। वह ये भगवान का काम है। हम आप तो परंपरा चलाने वाले हैं, आविष्कारक कौन है? भगवान है। पूछ लीजिए किसी भी साइंटिस्ट से आज दुनिया के कि आंख से ही रूप क्यों दिखता है, बता दीजिए। त्वचा से ही स्पर्श क्यों आता है? इसमें कोई मत पंथबाजी चलाओगे? चला ले, चले तो कुछ नहीं चलेगी। और पर बताओ भी पर कि आंख से ही रूप क्यों दिखता है, क्या बात है? बस ये इतना सहज नहीं था जितना सहज हम लोगों को सहज में मिल रहा है, तो हम लोग उसको बड़ा सहज बना लिए हैं। इतना सहज नहीं है।
ये इतना सहज नहीं है, उसको भगवान ने इतना सहज में स्पष्ट कर दिया कि अग्नि का कारण है, अग्नि का ही गुण रूप है और अग्नि की ही क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नेत्र है, इसलिए आंख से रूप दिखता है। ये शब्द और कान का कारण आकाश है, आकाश का ही गुण शब्द है और आकाश की ही अंश रूप क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र बन के बैठा है कान में, तो कान से शब्द सुनाई देता है। ये वायु का गुण स्पर्श है और वायु की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, इसलिए त्वचा से स्पर्श का दर्शन होता है। जल की ज्ञानेंद्रिय जिह्वा है और जल का गुण रस है, इसलिए जीभ से ही रस का अनुभव आता है। पृथ्वी का ही गुण गंध है और पृथ्वी की ही अंशरूप क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नाक है, इसलिए अनुभव होता है। तो जो शुरू से बात चली थी कि परिवर्तित अवस्था का स्वरूप है, अग्नि की ही परिवर्तित अवस्था नेत्र है और अग्नि की ही परिवर्तित अवस्था रूप है। आकाश का ही परिवर्तित स्वरूप शब्द है और आकाश का ही परिवर्तित स्वरूप श्रोत्र है। ऐसा सब में लगा लीजिए, विस्तार करूंगा समय ज्यादा होगा, बस ऐसा सब में लगा लीजिए। तो भगवान ने एक बात कह दी कि यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रहे, ये शब्द रचना में 5 बात हो गई। शब्द इस पर रूप रस गंध आकाश वायु जल पृथ्वी पर, तो ये 5 है क्या? ये एक में ही 5 है और 5 मिलके ये एक है। पर आंख से देखा तो रूप ही कहेंगे, छुआ तो स्पर्श कहना ही पड़ेगा, बजाया तो शब्द कहना ही पड़ेगा, चखा तो स्वाद कहना ही पड़ेगा और सूंघा तो गंध कहना ही पड़ेगा। पर क्या ये 5 भिन्न पृथक स्वतंत्र हैं? एक धूल के कण से भी ये 5 अलग किए जा सकते हैं? क्या जल के भी अलग हो सकते हैं? क्या कट के अलग हो सकते हैं? क्या पानी में भिगाने से अलग हो सकते हैं, सुखाने से अलग हो सकते हैं? तो वही तो निर्णय दिया जा रहा है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दधि पाविका न चैनम के जनतापो न शोधति मारुता। अछेद ददाही है, भीगता सूखता नहीं, सदा सर्व में स्थायी सनातन हिले नहीं। ये आने जाने वाले हैं, नाशवान है, जन्म मरण है इनका। क्या है? जन्म नाश बिना मैं हूं भूतों का सब देव में, जन्म नाश बिना मैं हूं भूतों का सब देव में। ये है देवाधिदेव विश्वदेव जो देव कहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां साधन मन है। मन से विचार करते हैं, मन से देखते हैं, प्रयोग करते हैं। विचार क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसको उदाहरण कहते हैं, अपनी अपनी समझ है। उदाहरण है क्या? ये प्रत्यक्ष प्रयोग है। प्रत्यक्ष प्रयोग है। क्या है कि घी के साथ मिला देखो, अभी समझ में आ जाएगा। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में वो सत्य है। और जल के साथ मिला देखो, पी के वस्तु का गुण समझ में आ जाएगा। और अकेली खा के देखो, अब भी गुण समझ में आ जाएगा। तो तत्काल गुण देखने के लिए प्रक्रिया करना पड़ेगी। जब हमें इसे घी के साथ मिलाकर देखा तो अच्छा लगा, जल के साथ पीकर देखा तो मिश्रित लगा, अनुभव मन को आया। और निधि खाने इसका मिश्रित अनुभव मन को तमोगुण के रूप में, बुरे के रूप में आया। तो जैसे तत्वों की पहचान गुणों से हुई, शब्द से आकाश की, स्पर्श से वायु की, रूप से अग्नि की, रस से जल की और गंध से पृथ्वी। इस प्रकार से अच्छे को ही सतोगुण कहा है, बुरे को ही तमोगुण कहा है, अच्छे बुरे में कहा है। ठीक। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और छठ में मन से गुण के सहित 8 गुण दिखे ना। कौन 8 गुण? शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण त्रय, जो लय स्थान साम्यावस्था जैसे कहें, ये 8 गुण इसमें समान अवस्था है, तो ये साम्यावस्था है। प्रयोग करके अभी देखे तो वो अलग 8 भाव दिखने लगे, 8 प्रकार दिखने लगे, पर वस्तु तो एक ही है। एक में ही 8 है, 8 मिलके ये एक ही है। तो फिर क्या है? 8 का एक नाम दो कि 8 ही का गाना गाते रहो। भगवान ने कहा कि 8 तो तुमको समझाने के लिए कहा कि ये गाने गाओगे इसका। ये 8 जहां समझ लो कि एक में ही 8 है और 8 मिलके एक है। तो ऐसा भी कहोगे कि एक में 8 है, 8 मिलके एक है, यही गाना गाओगे क्या? फिर क्या करोगे? एक शब्द दिया कि ये सगुण है। क्या है? लेकिन हमारा सगुण तो कितना लिमिटेड हो गया था, कुछ दिन से लिमिटेड है। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग उसको लिमिटेशन में बांध लिया, कहा ये सगुण है।
अरे यद गुणे सह वर्तमानम तत्सगुणम, गुण के सहज जो अखंड वर्तमान दिख रहा है, अनंत विस्तार में दिख रहा है, ये है सगुण। यही तत्पद है दृश्य विराट। इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष, पर जानते नहीं। दिख तो रहा है प्रत्यक्ष, पर जानते नहीं है। जानते क्यों नहीं है? क्यों नहीं जानते हैं? जब प्रत्यक्ष दिख रहा है तो जान लीजिए ना। सबों को दिखता है प्रत्यक्ष, जानते नहीं। जान लीजिए जब दिख रहा है प्रत्यक्ष तो। यही है भगवान। यही है भगवान जो प्रत्यक्ष दिखने वाले जीव को प्रत्यक्ष देखते हुए भी जैसे नहीं पहचान पा रहा है, उसको भगवान पहचान कराते हैं। जीव और ब्रह्म के बीच में यदि भगवान ना हो तो ये जीव कभी भी ये बात नहीं जान सकता। हम जीव हैं, ये हमारा विश्वरूप है, पर देख तो रहे हो जन्म से, काहे नहीं पहचान रहे अपने पुरुषार्थ से। योग बल, जप बल, तप बल, जो कुछ हो रहा है इन्हीं से ना ये सब हो जाता। पर भगवान कहते